और अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं परचेज और सेल्स की एंट्री करना, तो अभी उसको ही समझ लेंगे। तो वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और यहां से अब आपके सामने आ जाएगा बाय डिफॉल्ट पेमेंट वाउचर आता है। यहाँ पे परचेज वाउचर मैंने खोल लिया है। F9 प्रेस करके आप परचेज वाउचर को ओपन कर सकते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर में जो भी इनवॉइस का नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ 1001 डाल दिया। डेट यहाँ पे 1 अप्रैल मेंशन कर दी है। पार्टी अकाउंट नेम, अगर आपने नगद माल खरीदा है तो आप कैश या बैंक सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने उधार माल खरीदा है कहीं से तो आपको एक लेजर बनाना होगा। अगर लेजर है बना हुआ है तो लिस्ट ऑफ लेजर में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक किया, लेजर का नाम यहाँ पे दे देंगे। तो हमने मान लीजिए गौरव वस्त्रालय से सामान खरीदा है जो कि प्रयागराज के हैं, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया गौरव वस्त्रालय एलियास उर्फ होता है जिसको आप छोड़ सकते हैं। इससे हमने उधार माल खरीदा है। जो उधार माल खरीदते हैं तो उसको सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत रखा जाता है। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल करना चाहते हैं तो यस करेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड को कुछ सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ देंगे। एंड इसके बाद आपको आ जाना है इसके एड्रेस पे, तो एड्रेस आप यहाँ पे भर देंगे। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस यहाँ डाल दिया है, तो मैंने सीधा एड्रेस यहाँ पे सिटी का नाम ही डाल दिया है। स्टेट यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्री पिन कोड आप यहाँ पे डाल देंगे। एंड इसके बाद बैंक डिटेल्स आप भर सकते हैं, अगर है तो भर सकते हैं। जीएसटी नंबर आपको डाल देना है। अगर सेम स्टेट है तो आपको जीएसटी डिटेल भी भर देनी है। अगर इंटर स्टेट है तो अदर टाइप का कोड आपके सामने आएगा। जो यूपी का है वो 09 से शुरू होगा। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे इसका पूरा नंबर डाल देना है। नंबर डालने के बाद यहाँ पे पार्टी जीएसटी नंबर इनवैलिड दिखाएगा, तो आप उसे कंफर्म कर दीजिए। एंड इसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। और लेजर क्रिएट करते समय अगर आप जीएसटी डिटेल्स को नहीं देना चाहते हैं तो इसको नो रहने देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। रिसीट नोट वगैरह आप यहाँ पे भर सकते हैं। रिसीट नोट यानी रसीद संख्या, रसीद के डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, डिस्पैच किसके थ्रू हुआ, डेस्टिनेशन कहाँ से, कैरियर नेम, ये सारा चीजें फिल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे रिसीट नोट नंबर 001 डाल दिया। 1 अप्रैल रिसीट डॉक्यूमेंट नंबर 001, डेट 1 अप्रैल 2024 ही रहने दिया। डिस्पैच थ्रो हमने यहाँ पे बाई कुरियर या बस या ट्रक के थ्रू कर दिया, ट्रक। एंड डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन यहाँ से माल खरीदा है और वापस हमारे पास आएगा तो हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन डाल दिया। कैरियर नेम, एजेंट कुछ भी है तो वो आपने डाल देना है। अगर बिल नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, मोटर व्हीकल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। इसके बाद बाकी डिटेल भरने के बाद आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। नेम ऑफ आइटम में आपको वो सभी आइटम्स या गुड्स के नाम भरने हैं जो आपने परचेज किए हैं। तो नेम ऑफ आइटम्स में मैंने यहाँ पे वस्त्रालय का अकाउंट बनाया है और यहाँ मैं कुछ जीन्स खरीदूंगा तो लेवीज जीन्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम की एंड ऑफ लिस्ट आ रहा है, यानी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स कुछ भी नहीं है। तो आपको इसे क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के लिए क्रिएट पर क्लिक करिए या अल्ट के साथ में सी प्रेस कर देंगे। अगर आप स्टॉक आइटम पे हैं और आइटम क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्ट सी दबाइए। लेजर पे हैं, लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्ट सी दबाइए। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। नेम हमने यहाँ पे दे दिया है, मान लीजिए लेवीज जीन्स एंड ये 32, ये कमर की साइज। एंड अंडर यहाँ पे एक क्रिएट कर लेंगे ग्रुप। तो हमने यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लिया है जीन्स एंड जीन्स ग्रुप क्रिएट कर लिया है जो कि अंडर प्राइमरी रहेगा। क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स भी एडेड, तो यस कर देंगे। एंड एज पर कंपनी, और अगर आप ये नो कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट कोई भी एंट्री नहीं आएगी। तो एज पर कंपनी डिटेल रहेगा।
या स्पेसिफाई करना चाहते हैं डिटेल्स तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि कोई भी डिटेल्स है वो यहाँ पे जी जो एसएसएन नंबर है वो अलग अलग रहेगा, तो एच पर कंपनी स्टॉक ग्रुप आप कर दें, या स्पेसिफाई डिटेल कर सकते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आता है जीएसटी रेट डिटेल्स, तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स आप कर देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, और जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे तो आप जीएसटी क्लासिफिकेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, नेम आप यहाँ पे दे देंगे, तो नेम हमने यहाँ पे दे दिया है जीन्स, और यहाँ स्पेसिफाई डिटेल्स कर दिए है, एचएसएन नंबर दे दिया है, मान लीजिए आइटम नंबर के अकॉर्डिंग 5209, एंड यहाँ पे 32 कमर दे देते हैं। स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पे कर देंगे, टैक्सेबल करेंगे, एंड यहाँ पे जो परसेंटेज है वो अगर रेट कपड़ों में यदि रेट 1000 से ज़्यादा हो रहा है पर पीस तो 12% जीएसटी रहेगा, और अधिक कम है तो वो 5% जीएसटी रहेगा। तो यहाँ पे इसका रेट जो है वो 12% जीएसटी रेट कर दे रहे हैं 5209 का, एंड इसके बाद इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिलहाल में इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नो करेंगे, एंड यहाँ पे आप आएंगे यूज जीएसटी की जगह पे एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप ही रहने देंगे, एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट्स में आएंगे और यूनिट्स को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे पीसेस कर लेंगे, तो हमने यहाँ पीसेस दे दिया, फॉर्मल नेम में पीसेस कर लेंगे। यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी को आप सेलेक्ट करेंगे, पीसेस पे आएंगे और यहाँ पे पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पीसेस यूनिट्स दे दिया है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी में एप्लीकेबल रहने देंगे, लेविस जींस 32 के लिए जो कि रेट है वो 1200, तो ये इस पे जीएसटी 12% लगेगा। तो एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप की जगह पे स्पेसिफाई डिटेल करते हैं, एचएसएन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं जीन्स 32, एंड एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप की जगह पे आप स्पेसिफाई डिटेल्स कर सकते हैं, टैक्सेबल रहने देंगे और जीएसटी रेट जो है वो 12% कर देंगे, टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रहने देंगे, एंड इसके बाद आप रेट ऑफ ड्यूटी छोड़ देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी आप यहाँ पे दे दीजिएगा, तो मैंने यहाँ क्वांटिटी 10 कर दिया है, रेट यहाँ पे 1200 पर जींस किया है पर पीस, यानी 12000 टोटल हो जाएगा। एंड इस तरह से एक परचेज का लेजर हमें बनाना होगा, परचेज, तो यहाँ पे लेजर नहीं है तो क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे परचेज लेजर बना लेंगे, परचेज @12%, यानी जितने भी आइटम 12% पे परचेज करेंगे वो इसी में आएंगे, और इसको रखेंगे परचेज अकाउंट के अंतर्गत। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल कर दें, या इनवॉइस राउटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। इंक्लूड एक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन को नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे, जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल कर देंगे, और एचएसएन डिटेल को यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज एज पर कंपनी ग्रुप रहने दें, और जीएसटी रेट डिटेल्स को आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। अनटैक्सेबिलिटी रेट जो है, जीएसटी रेट जो वो है 12%, तो आप यहाँ पे 12% सेलेक्ट करेंगे, टाइप्स में गुड्स सेलेक्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड गुड्स करने के बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे परचेज 12% का लेजर क्रिएट हो जाएगा। दूसरा आइटम बनाने के लिए अल्ट सी दबाएंगे और यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ एक आइटम क्रिएट करने वाले हैं, लेविस जीन्स 32 की जगह 28, एंड अंडर यहाँ पे जीन्स सेलेक्ट करेंगे, पीसेस सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेबल रहने देंगे, इसे एप्लीकेबिलिटी को स्पेसिफाई डिटेल्स करेंगे, रेट डिटेल्स स्पेसिफाई डिटेल्स करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और यहाँ पे 12% जीएसटी रेट कर देंगे, एंड गुड्स करेंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम में 10 पीसेस रहने देंगे, रेट यहाँ पे 1100 लगा देंगे एंड पर पीसेस रहने देंगे, परचेज 12% यहाँ पे लेजर को सिलेक्ट करेंगे,
इसी तरह से आप और भी नंबर्स को ला सकते हैं। तो यहाँ एक और क्रिएट करेंगे आइटम लोकल जीन्स के लिए। तो यहाँ पे हमने लोकल जीन्स सेलेक्ट किया है, लोकल जीन्स एंड लोकल जीन्स 32 कमर का एंड अंडर जीन्स रखेंगे, पीसेस रखेंगे, जीएसटी एप्लीकेबल रहने देंगे। एज पर कंपनी की जगह पे यहाँ पे आप स्पेसिफाई डिटेल करेंगे, एचएसएन डिटेल यहाँ पे एचएसएन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे देंगे लोकल जीन्स 32 वेस्ट एंड एज पर कंपनी वेस्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया एंड स्पेसिफाई डिटेल्स हियर पे क्लिक करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और यहाँ पे 5% ड्यूटी जीएसटी रेट है वो 5% रखेंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। नंबर ऑफ पीसेस 10 रहने देंगे और रेट जो है वो यहाँ पे कम यानी 300 ही रहने देंगे एंड यहाँ टोटल पीसेस आ जाएगा। परचेज यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे और उसको रखेंगे परचेज @ 5%। अंडर परचेज अकाउंट रहेगा नॉट एप्लीकेबल, इसे भी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, एप्लीकेबल रखेंगे। यहाँ स्पेसिफाई डिटेल अगर आप देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एज पर कंपनी ग्रुप की जगह पे यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल कर दें, टैक्सेबल रेट में 5% रखेंगे। गुड्स सेलेक्ट कर लेना है एंड प्रोवाइड बैंक डिटेल्स को यस कर देना है। इस तरह से आपने 3 आइटम्स परचेज कर लिए हैं, बाकी आइटम्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हमें जीएसटी के लेजर बनाने होंगे। तो देखिए अब जीएसटी लेजर के लिए यहाँ पे कोई लेजर नहीं है तो आपको क्रिएट कर लेना है, अल्ट के साथ सी प्रेस कर देना है। एक जीएसटी, यहाँ हम एक ही स्टेट से माल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बनाना है सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर। तो यहाँ हमने एक बना दिया सीजीएसटी 5% का आधा 2.5% और इसी तरह 12% का आधा 6%, तो 6%, सीजीएसटी 6% और यहाँ अंडर रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसको रखेंगे जीएसटी के अंतर्गत और ये है सीजीएसटी जो कि है रेट ऑफ कैलकुलेशन 6%। यहाँ राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। तो सीजीएसटी 6% के रेट में कैलकुलेट हो जाएगा जो 12% का था। इसी तरह से एसजीएसटी 6% का एक लेजर क्रिएट करेंगे, एसजीएसटी 6% ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत और इसे जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। इसको स्टेट जीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी सिलेक्ट करेंगे। मेथड ऑफ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6% रखेंगे एंड इसे नॉट एप्लीकेबल करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सीजीएसटी 6%, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ पे सीजीएसटी 2.5% आपको क्रिएट कर लेना है, अल्ट सी दबाएंगे। सीजीएसटी 2.5% आप यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं जिसे जीएसटी के अंतर्गत रखेंगे और सीजीएसटी सिलेक्ट कर लेंगे। 2.5% परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड इसके बाद सीजीएसटी का एक अलग से लेजर एसजीएसटी का आप क्रिएट कर लेंगे। एसजीएसटी 2.5% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सिलेक्ट कर लेना है। टाइप्स ऑफ टैक्स टाइप आपको एसजीएसटी सिलेक्ट करना है। कैलकुलेशन परसेंटेज 2.5 करना है, नॉट एप्लीकेबल एंड प्रोवाइड बैंक डिटेल को नो रहने देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह आप देखेंगे कि सीजीएसटी 6% कैलकुलेट हो गया 1380 रुपये, जो कि है 1200 और 1100 दोनों को मिला करके 23,000 का 6% हो गया 1380 रुपये। और इसी तरह से आप देखेंगे एसजीएसटी भी 1380 हो गया और सीजीएसटी 2.5% जो 5% वाला था उसका 75 रुपये बन गया है एंड टोटल जो अमाउंट बना है वो 28,910 बना है। एक्सेप्ट करने से पहले अगर आप इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो आपको अल्ट के साथ पी प्रेस कर देना है और यहाँ पे रिपोर्ट्स के लिए आएगा करंट या अदर, तो आपको करंट रिपोर्ट के लिए कंट्रोल के साथ में पी प्रेस कर देना है
एंड यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा टाइटल इनवॉइस एचपी स्मार्ट टैंक कॉन्फ़िगर प्रीव्यू प्रिंट। तो आपको इसका प्रीव्यू देख लेना है और ये प्रीव्यू कुछ इस तरह से आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा, जिसका जो है परसेंटेज ऑफ ए प्रिंट व्यू आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ प्लस कर रहा हूँ जिससे कि इसकी साइज बढ़ गई है। ये देखिए ऊपर इनवॉइस लिखा हुआ आएगा, इनवॉइस नंबर, डेटेड, सप्लायर इनवॉइस नंबर एंड विकास वस्त्रालय ये जो नाम दिया था, जीएसटी नंबर, ये सप्लायर डिटेल, कंसाइनी डिटेल शिप टू विकास वस्त्रालय ये हमारे पास आएगा। सप्लायर कौन है, तो यहाँ पे गौरव वस्त्रालय सप्लायर है और खरीदने वाला कौन है, विकास वस्त्रालय है। यहाँ पे लेविस जींस 32, लेविस जींस 28 एंड लोकल जींस 32। तो ये पूरा बिल यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। एंड इससे बाहर निकलने के लिए आपको एक्सेप्ट एस्केप की प्रेस कर देनी है। जूम पे क्लिक करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है या कंट्रोल के साथ पी आप प्रेस करेंगे। प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए एंड प्रिंट पे क्लिक करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर जो है वो डिस्प्ले होगा, जनरेटिंग पेज नंबर। और इस तरह से आप कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे एंड प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर आपको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर पे आएंगे, यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट, वाउचर फॉर्मेट, सीरियल नंबर देखना है, शो क्वांटिटी यस कर दीजिए। यहाँ पे जो भी डिटेल अगर आपको हाइड करनी है, डिटेल शो करनी है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट पे क्लिक करते ही यह एचपी स्मार्ट टैंक को प्रिंटर के लिए प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा और वापस हमारे परचेज वाउचर पे आ जाएंगे। एक्सेप्ट करने के लिए आपको इसे कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर देना है तो आप इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। वाउचर एक्सेप्ट हो जाने के बाद परचेज नंबर 2 लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये थी परचेज की एंट्री। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। नाउ अब हम समझने आईजीएसटी का प्रयोग करके एक परचेज वाउचर क्रिएट करना होगा। परचेज वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको पहुंचना है वाउचर पे और यहाँ से F9 को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे F9 प्रेस कर देंगे तो पहुंच जाएंगे परचेज पे। सप्लायर इनवॉइस नंबर पे आपको इनवॉइस का नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ 01002। डेट आप डाल दीजिएगा। पार्टी अकाउंट नेम में आपके पास अगर अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक अकाउंट बनाने वाला हूँ श्री वस्त्रालय के नाम से। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर इसे रखेंगे एंड मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आप करना चाहते हैं, यस कर देंगे। एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अनुपम टेक्सटाइल, रिंग रोड, गुजरात। और स्टेट यहाँ पे गुजरात सिलेक्ट कर लेना है। पिन कोड आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। बैंक डिटेल छोड़ देंगे। जीएसटी नंबर आप टाइप कर देंगे। गुजरात का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो 24 से शुरुआत है तो आप यहाँ पे 24 टाइप कर देंगे एंड बाकी आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। एंड इतना देने के बाद जीएसटी डिटेल को अगर अल्टर करना चाहते हैं तो यस कर दें एंड यहाँ पे गुजरात प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर आउटवर्ड्स तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे एंड इज द पार्टी या ट्रांसपोर्टर नो करेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी गुजरात से हम इसे यहाँ पे लाने वाले हैं। रिसीट नोट छोड़ देंगे एंड इतना करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल में इसे रेगुलर रखेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में माल मंगा रहे हैं गुजरात से। ओके, तो इतना करने के बाद अब नेम ऑफ आइटम आप यहाँ पे दे देंगे। तो नेम ऑफ आइटम में हमने देना है स्पार्की जीन्स। यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे अल्ट सी से स्पार्की जीन्स। अंडर रखेंगे जीन्स के, पीसेस के अंतर्गत जीएसटी एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल रखेंगे
और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। HSN नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। GST रेट के लिए स्पेसिफाइड डिटेल करेंगे, टैक्सेबल करेंगे और इसका रेट जो है वो यहाँ पे 5% रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स करेंगे, क्योंकि इसका रेट लगभग 1000 से नीचे रखेंगे, इस वजह से 5%। 1000 से ऊपर अगर पर पीस रेट है तो आपको रेट GST रेट 12% रखना है एंड एक्सेप्ट कर लेना है। स्पार्की जींस की क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो मैंने यहाँ 20 कर दिया है। रेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पे मैंने 660 रुपए पर पीस मेंशन कर दिया है। एंड इसी तरह से यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे, परचेज @ 5% का ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। एंड इसके बाद आपको दूसरा कोई जीन्स है तो आप उसे बना सकते हैं, अदरवाइज एक ही आइटम को रहने देते हैं एंड क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे 20 पीसेस की जगह मैंने 200 पीसेस कर दिया है और इसका रेट 650 तय कर दिया एंड इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे अब आपको करना है IGST का लेजर क्रिएट, तो यहाँ पे Alt+C दबाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे IGST 5%। यहाँ रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेट कर देंगे, ड्यूटी ऑफ टैक्स GST सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको टैक्स टाइप IGST सिलेक्ट कर लेना है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 5% सिलेक्ट करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे IGST 5% कैलकुलेटेड हो जाएगा एंड एक्सेप्ट करके इसे बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे ई वे बिल डिटेल आपको भरनी है तो आप भर सकते हैं। ई वे बिल नंबर आपके पास हो तो यहाँ पे मैंने 012 डाल दिया। ई वे बिल नंबर शुड कंटेंट 12, तो यहाँ पे 12 अंकों का ई वे बिल नंबर होता है, जिसकी जरूरत अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसे नो करके ही मैं बता रहे वाला हूँ। ई वे बिल के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उस पर आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस रखेंगे एंड न्यू रेफरेंस अगर आप चाहते हैं न्यू रेफरेंस रखें। न्यू रेफरेंस है चूंकि नया बिल है, नेम 002 रखा, ड्यू डेट अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको नरेशन में आप वो डिटेल डालेंगे जो आपने कोई चेक नंबर या कुछ डिस्काउंट वगैरह की बात रखी है तो वो आप यहाँ पे नरेशन में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया डिस्काउंट एट द रेट 2% ऑन कैश, जो नगद पेमेंट करेंगे उस पर हम 2% का डिस्काउंट लेंगे, तो वो यहाँ पे नरेशन के तौर पे लिख दिया है एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। आप चाहे नरेशन में चेक नंबर वगैरह दे सकते हैं।